सिंह का भी रहा पैराकाट में, क्या कुछ कहेंगे? क्या चलिए देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि पवन जी ने बहुत बेहतर लड़ा और लोगों का आशीर्वाद उनको जनाधार मिला। और कोई ज़रूरी नहीं है जीत हार, हमने अच्छी फाइट की, हम ठीक है नहीं जीते वो विषय है ही नहीं। वो एक नेता के तौर पे नहीं, एक बेटा के तौर पे वहाँ पे गए थे। और मुझे लगता है कि पवन जी जीवन में नेता नहीं बन पाएंगे, वो एक बेटा ही रहेंगे। और नेताओं का गुण अलग होता है, लेकिन उस आदमी के अंदर नेता का गुण नहीं, एक बेटा का गुण है। और वो आदमी बेटा बन के दुनिया समाज का सेवा कर सकता है। पहली बार ही बताइए, वो संगीत का आदमी, वो एक्टिंग का आदमी, वो गायक हैं और चुनाव लड़े हैं। चुनाव का विधि अलग होता है, सारी चीजें होती है, तो चूक उसमें तो सारी चीजें तो चुकी थी। मेरे कहने का मतलब उनको तो ये पता नहीं है इलेक्शन का, मुझे ये पता नहीं है इलेक्शन का, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो सेवा भाव है लोगों के प्रति, उस विषय पे वो चुनाव लड़े। ठीक है, अगली बार इससे बम्पर वोट से वो जीतेंगे, जितने वोट से आ रहे हैं उसके डबल वोट से वो जीतेंगे। आपके जी नीतीश कुमार को क्या जहाँ पे है अभी वो पीछे रहना चाहिए कि एक बार फिर से इधर आके सरकार? अब नीतीश कुमार हमारा मौसा तो हुए ना, हमारे चचे हुए, सम्मानित है। नीतीश चाचा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं भी मिलिए, आप इधर मिलिए चाहे उधर मिलिए, बस बिहार को रोजगार दे दीजिए, हमारे बच्चों को शिक्षित बना दीजिए, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल दे दीजिए, ताकि क्योंकि आज अब जो आप मांगेंगे उस कद पे हैं आप, आपको मिलेगा। तो आप आवाज से वोट तो ले लिए, लेकिन हमारी आवाज आप सब कब सुनिएगा। तो बस चाचा से रिक्वेस्ट है कि चाचा प्लीज, आपको हमने जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब हमें आप हमारे बच्चों के भविष्य की तरफ पहुंचे। क्या खेसारी लाल 2025 में विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि क्यास लगाया जा रहा है। हम हमारा बस चले तो हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनेंगे। भोजपुरी के लाखों फॉलोअर्स हैं, ऐसे में जो भी सरकार चुनी गई है, जो भी हुआ है, जो कुछ चल रहा है केंद्र में, इसमें कुछ बस मैं केंद्र या राज्य सरकार सबसे अपील यही कर सकता हूं कि आपको हमने सांसद बनाया, आपको हमने प्रधानमंत्री बनाया, आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया, आपको हमने कुर्सी दे दी, आप हमें रोजगार दे दीजिए। ताकि आप अगर हमारे राज्य में रोजगार दे देंगे तो हमने जो आपने चाहा हमने तो आपको बना दिया, लेकिन आज हम आप ही के राज्य में और आप ही को जिताने के बाद हम गुजरात में काम करने जाते हैं, कलकत्ता काम करने जाते हैं, नेपाल काम करने जाते हैं, हम हरियाणा काम करने जाते हैं। तो हमने आपको दिल्ली इसलिए नहीं भेजा है कि आप हमें घर से ही निकाल कर कहीं और भेज दीजिए। आप हमें घर में रोजगार दे दीजिए, हमारे बच्चों का व्यवस्था दे दीजिए, पढ़ाई दे दीजिए, स्कूल दे दीजिए, हॉस्पिटल दे दीजिए, ताकि हम भी अपने बच्चों के साथ ही अपने जीवन को ऐसे ही खुशमय लेकर चलते। इतना बढ़िया आपका अभी डायलॉग है, इसके बाद क्या है उम्मीद, कब तक आ पाएंगे? हम आ जाएंगे तो भोजपुरी कैसे बचेगी? भोजपुरी को बचाने के लिए कोई तो एक्टर चाहिए ना। तो जिंदगी में देखिए, मुझे लोगों ने एंटरटेन के लिए चुना है। आप जैसे प्यारे भाई, आप जैसे प्यारे पत्रकार, आप जैसे प्यारे लोग जो हैं, जो मेरे से सवाल करते हैं, कभी मत कहिए कि हम इस लाइन को छोड़ के कहीं और जाएं। क्योंकि देखिए, भोजपुरी जो भाषा है ना, बड़ी मीठी है और कोई नेता उसको बड़ा नहीं कर सकता है। नेता तो रोजगार दे ही नहीं पा रहे हैं, तो भोजपुरी भाषा को क्या बड़ा करेंगे? और आज मुझे लगता है कि एक यही इंटरटेन की दुनिया है जिससे अपने भोजपुरी को बड़ा किया जा सकता है, अपने भाषा को बड़ा किया जा सकता है। उसी विषय पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंटरटेन के माध्यम से पूरी दुनिया को बताऊं कि हमारा भाषा बहुत बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। और हमारी भाषा में भी रंग दे बसंती जैसी सिनेमा बनती है, रंग दे बसंती जैसे डायरेक्टर हैं, रंग दे बसंती जैसे प्रोड्यूसर हैं, लोग हैं जो हमें प्यार करके बड़ा करते हैं। भोजपुरी के दो बड़े स्टार सदन में हैं, बड़े सदन में घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में जो स्टूडियो का सुविधा होना चाहिए, शूटिंग की सुविधा, स्टूडियो से बिहार नहीं सुधरने वाला। मेरे कहने का मतलब कि अगर 500,000 थिएटर ही बिहार में हो जाए ना, तो हमें किसी की भीख की जरूरत ही नहीं है, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। आप सब्सिडी के बजाय हमें आप थिएटर दे दो, हमें दुकान दे दो, हम सामान बेच लेंगे। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो उन लोगों को, बिल्कुल जिम्मेदारी है। कभी उन्होंने भोजपुरी के लिए आवाज नहीं उठाई है। इस बात का दुख हमें भी है कि देखिए, भोजपुरी समाज ने उनको बड़ा किया, लेकिन आज भोजपुरी को ही वो भूल गए और वो एक क्षेत्र के विकास करने लगे। जबकि अगर पूरे बिहार की बातें होगी तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार और भोजपुरी भाषा ने उन सबको बनाया है, हमें भी बनाया है, आगे भी हमारे भाई आएंगे उनको भी भोजपुरी भाषा करेंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि भैया 1000 थिएटर यूपी में करा दीजिए और 1000 थिएटर बिहार में करा दीजिए, 2000 थिएटर हो जाएगा। हम जीवन में इतने खुश हो जाएंगे कि कम से कम 200 करोड़ कमा